नमा डकैती है, जिसको 1 तारीख को रات 11 बजे पश्चिम से अपनी गाड़ी समेत सरकारी वर्दी में मलबूस अगवाकारों ने अगवा करके किला अब्दुल्ला ले जाया गया। मेन मुतालिबा था वो ग्रीन बस का था कि पश्चिम का एक बहुत बड़ा दूर दराज इलाकों से आता है पश्चिम शहर में, फिर वो क्वेटा शहर में आता है और हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं और यहाँ खरीदारी के लिए तमाम तर लोग जो है यहाँ क्वेटे का रुख करते हैं। 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो वदूद साहब का जो गाड़ी है अगर उसको बरामदगी नहीं हुआ तो एक फर्क करने के काबिल नहीं है और किराए भी पेट्रोल की मामूल तब्दील पर आसमान को छूने लगती है। मुअज़्ज़ज़ साफ़िया हज़रात, जैसे कि आप सबको मालूम है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक हुस्न अक़दाम ग्रीन बस सर्विस की सूरत में उठाया गया है जो कि काबिल तहसीन है, मगर इस मनसूबा में ज़िला पश्चिम को नज़रअंदाज करने काबिल तशवीश है। मेन मुतालिबा था वो ग्रीन बस का था कि पश्चिम का एक बहुत बड़ा दूर दराज इलाकों से आता है पश्चिम शहर में, फिर वो क्वेटा शहर में आता है और हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं और यहाँ ख़रीदारी के लिए तमाम तर लोग जो है यहाँ क्वेटे का रुख करते हैं। तो इसके बीच में यारो बाज़ार भी आता है और इसके साथ जो है कुचला बाज़ार भी आता है। तो इनका मुतालिबा है कि ग्रीन बसें एक बहुत बेहतरीन वो मनसूबा है कि वो हमारा बलूचिस्तान और ख़ासकर वज़ीर आला साहब ने लाया हुआ है। तो ये खुशामदा बात है कि आप वज़ीर आला से लोगों का ये अपील है पश्चिम वालों का कि ये ग्रीन बसें जो है ये पश्चिम पर भी चला दिया जाए, क्योंकि हमारा भी ये मुतालिबा था और हमारा पश्चिम का लोग जो है ये भी बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि इनके किरायों में भी इनको बहुत बड़ा वो मिलता है। आपको मालूम है कि पश्चिम से जब क्वेटे आते हैं तो 300, 400, 500 रुपये किराया लेता है दूसरे बसें और टुडी वाले। तो ये अगर ग्रीन बस यहाँ पर ग्रीन बसें इनको दिया जाए तो इनसे ये सहूलत मिलता है, बड़ा सहूलत तो किरायों का है और ये बहुत बड़ा मदद है। अगर वज़ीर आला साहब ये काम करे, जैसे मस्तूंग को बसें दिया हुआ है और मस्तूंग वाला बहुत खुश थे कि हमारा एक दरीना मसला तो हल हो गया था। पश्चिम वालों का भी ये मुतालिबा है कि हमारा साथ भी वज़ीर आला से ये अपील करते हैं कि हमारा साथ भी हमारा पश्चिम में भी ग्रीन बसों का ऐलान करे और ग्रीन बसों का वहाँ तक रवां दवां रखे। तो इसके अलावा दूसरी जो इसका मेन मसला था अमन अमान का, पश्चिम बाज़ार में अमन अमान वाकई ख़राब हुआ है। अब्दुल वदूद जो उस 1 तारीख को जो अगवा कर दिया गया, उनका हाथ पाँव बांध कर फेंक दिया और गाड़ी इनका ले गए थे किला अब्दुल्ला की तरफ। तो इन लोगों का ये मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इन पर गौर किया जाए, वरना हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि इस एहतजाज में मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान भी इनके साथ है, क्योंकि ये हमारा पश्चिम का मरकज़ी अंजुमन ताजरान पश्चिम है। तो इन लोगों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, तो इनका जो भी एहतजाज है हम इनके साथ हैं। तो ये कह रहा है कि हम लोग 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो वदूद साहब का जो गाड़ी है अगर उसको बरामदगी नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद हम लोग जो है हम लोग मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और तमाम साथियों को जहाँ जहाँ भी हमारा यूनिट्स है, हमारा यूनिट्स का सदूर है, सबको बुलाते हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग एहतजाज का ऐलान फिर करेंगे। तो उनके साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ है। ये ग्रीन बसें जो है ये तो हम वज़ीर आला ने डायरेक्ट मंजूर करवाया है और वज़ीर आला ने दिया है। तो ये तो वज़ीर आला का हम शुक्रिया अदा करता है कि इन लोगों ने 15 बसें तो पहुंच गया है, बाकी बसें भी इंशाअल्लाह ताला आ रहा है। तो पश्चिम वालों का भी हक़ है इसमें कि पश्चिम को भी दी जाए, ये बहुत बड़ा इलाका है, तो इससे पश्चिम वालों को बहुत बड़ा सहूलत मिलता है। और पश्चिम से तो हमारा मुलाजमीन भी आता है, हमारा गरीब तबका जो है यहाँ से जाता है और आता है। आप लोगों को ख़ुद पता है कि ग्रीन बसें अगर शुरू हो जाए तो इन लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलता है। एक तो ये कि एयर कंडीशन बसें पश्चिम में, बाकी बसें जो उसमें एयर कंडीशन नहीं है, तो ये है कि ये बहुत बड़ा सहूलत है। और रोज़ अव्वल से पश्चिम के हर मसले पे बेला खौफ व ख़तरात मफादात के बगैर आवाज़ उठाती आई है और जिसकी वाज़ेह मिसाल पश्चिम गंज मंडी में आतशदगी वाक़या पर ताजरों को उनके हकूक़ दिलवाने तक जदोजहद करती रही और शफाफ तरीके से ताजरों को उनके हकूक़ दिलवाई गई, जिस पर हम सब सूबाई हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़िया हज़रात, पश्चिम शहर जो कि सबका
کوئٹہ سے منسلک ہوا کرتا تھا اور بلوچستان کے تمام ضلعوں میں اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور پشین شہر کا دار و مدار کوئٹہ شہر پر منحصر ہے اور روزانہ ہزاروں کے تعداد میں ضلع پشین کے باسی کوئٹہ شہر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں اور جو ٹرانسپورٹ عرصہ دراز سے کوئٹہ ٹو پشین چلتی آ رہی ہے، لوگ اسی پر سفر کرتے آ رہے ہیں اور جن کی حالت راز سفر کرنے کے قابل نہیں ہے اور کرایہ بھی پیٹرول کی معمول تبدیل پر آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ معزز صوفیہ حضرات، جس سے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک حسن اقدام گرین بس سروس کی صورت میں اٹھایا گیا ہے جو کہ قابل تحسین ہے، مگر اس منصوبہ میں ضلع پشین کو نظر انداز کرنے قابل تشویش ہے اور ہم مرکزی انجمن تاجران ضلع پشین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئٹہ سے پشین کے لیے گرین بس سروسز کو شروع کیا جائے تاکہ پشین کے عوام میں گزشتہ چند دنوں سے جو تشویش پائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ معزز صوفیہ حضرات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے روزگار کا انحصار پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر پر منحصر ہے اور اسی کو ہم تجارت کہتے ہیں اور جو صوبہ اور پاک بلوچستان کی پسماندگی اور بےروزگاری کے ذمہ دار ہیں وہ اسے اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں اور متبادل اس کے کوئی روزگار بھی فراہم کرنے نہیں پاتے اور عرصہ دراز سے بارڈروں کی طرف بارڈروں کے دونوں طرف آباد قومیں آپس میں تجارت کرتے آ رہے ہیں اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلحہ اور منشیات کے علاوہ تمام قسم کی اشیاء خرید و فروخت کو ہم تجارت کا نام دیتے ہیں۔ بلوچستان میں زراعت کا شعبہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور چمن بارڈر کی بندش سے ہزاروں خاندان نان شبینہ محتاج ہو گئے ہیں۔ معزز صوفیہ حضرات، ایسے حالات میں ایک طرف ہزاروں خاندان بے روزگاری سے دوچار ہے اور دوسری طرف سے بے روزگاری کے ساتھ بدامنی کی صورتحال بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے اور کوئٹہ سے چمن تک اور زیارت کراس یارو کراس پر ہمارے تاجروں کو سامان کسٹم اہلکار ضبط کر لیتے ہیں اور بلا وجہ تاجروں کو تنگ کرنے کا سلسلہ معمول بن گیا ہے اور ہر چیک پوسٹ پر ہزاروں روپے رشوت لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انہیں گھنٹوں تک چیک پوسٹوں پر روکا جاتا ہے اور جو غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کے لیے موٹر سائیکل یا گاڑی پیٹرول ڈیزل کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا چاہتا ہے تو اسے کسٹم اور لیویز اہلکار ضبط کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو تاجر کوئٹہ سے اپنی دکان کے لیے پشین یا خانوزی مسلم باغ اور دیگر ضلعوں کو سامان لے جانا چاہتا ہے اس سے بھی ضبط کر لیا جاتا ہے جو کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشی قتل عام کے مترادف ہیں اور ہر طرف سے چمن پشین قلعہ سیفلا کے تاجروں پر روزگار کے دروازے بند کروایا جاتا ہے اور انہیں تجارت یا کاروبار سے بیراروی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے کہ چیک پوسٹوں پر رشوت کے علاوہ اپنے سرمایہ سے ہاتھ دھونے کے چانسز اور اس کے برعکس دونوں طرف سے اگر کوئی شخص منشیات اسلحہ یا ڈکیتی اغواکاری کی طرف قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس انتظامیہ اور دیگر لوگوں کی مکمل حمایت حاصل ہوگی اور پشین شہر کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بدامنی اور جرائم افراد کا مرکز بنایا جا رہا ہے اور انتظامیہ اپنی بے بسی بہت پہلے ہی ظاہر کر چکی ہے اور حالیہ بدامنی کی واضح مثال ہمارے پشین کابینہ کے ممبر عبدالودود خان کی اغوا نما ڈکیتی ہے جس کو 1 تاریخ کو 11 بجے پشین سے اپنی گاڑی سمیت سرکاری وردی میں ملبوس اغواکاروں نے اغوا کر کے قلعہ عبداللہ لے جایا گیا 4 گھنٹے حبس بھی جام میں رکھا اور بعد ازاں تاجر عبدالودود خان کے ہاتھ پیر باندھ کر چمن روڈ پر چھوڑ دیا گیا تھا اور تاجر عبدالودود سے نقدی موبائل اور گاڑی اسلحہ کے زور پر لے گئے اور اس پر انجمن تاجران ضلع پشین مرکزی انجمن تاجران ضلع پشین کے ضلعی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا مگر تاحال ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ معزز صوفیہ حضرات، تاجر عبدالودود خان ترین کا واقعہ اکلوتا واقعہ نہیں
ऐसे बहुत से वाक़यात रुनमा होते हैं, मगर नाअहल इंतज़ामिया या इंतज़ामिया और जराइम पेशा अफराद की गठजोड़ की वजह से ऐसे वाक़यात में तेज़ी आ गई है, और भी रिया होने की वजह से और नाकिस लेवी स्पोर्ट्स जो कि ख़जाने के अमन व अमान के नाम पर एक बोझ है, जो कि जराइम को ख़त्म करने के बजाय मंशियात फरोशों से बदला लेने में दिलचस्पी रखती है, और आवाम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पोर्ट से क्या उम्मीद रखें। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर इदारों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि पश्चिम में अमन व अमान को बहाल करने और इन जराइम पेशा अफराद मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ बिला तफ़रीक़ सख्त इक़दामात उठाए जाए, और ताजर अब्दुल वदूद को अगवा करने वाले मुजरमों को फिरफोर गिरफ़्तार किया जाए, और चेक पोस्टों पर कस्टम एहलकारों की जानिब से ताजरों को तंग करने का सिलसिला फिरफोर बंद किया जाए। नहीं तो हम मरकज़ी अंजुमन ताजरान ज़िला पश्चिम दीगर ज़िलों की ताजर तंजीमों के साथ मिलकर एक तारीख़ी एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया और कस्टम हुकाम पर आयद होगी। और मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करते हैं कि पश्चिम को इस ग्रीन बस मनसूबे में शामिल किया जाए, और हम अपने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि वो असम्बली फ्लोर पर इस मनसूबे के लिए आवाज़ उठाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया।